आप लगातार सोशल मीडिया पर एक खबर देख रहे हैं जिसमें बुद्धिनाथ झा एक पत्रकार का हत्या कर दिया गया है। कौन थे बुद्धिनाथ, आइए जानते हैं। मधुबनी जिले के बोनीपट्टी के निवासी 22 साल के बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा पेशे से एक वेब पोर्टल पत्रकार थे और साथ ही आरटीआई कार्यकर्ता भी थे। बुद्धिनाथ फर्जी नर्सिंग होम को लेकर लगातार खबरें कर रहे थे। उन्होंने 15 नवंबर को कोई खुलासा करने को लेकर फेसबुक पर पोस्ट किया था। फेसबुक पर पोस्ट करने के 2 दिन बाद ही बुद्धिनाथ लापता हो गए और उनका शव 12 नवंबर को अधजली हालत में उड़न गांव में मिला। बुद्धिनाथ के परिजनों की माने तो 9 नवंबर की रात ही लापता थे। पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनमें वे रात 10 बजे के करीब फोन पर किसी से बात करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को सुबह 9 बजे के बाद बुद्धिनाथ का मोबाइल बंद हो गया, जिसके बाद परिवार वालों ने बुद्धिनाथ के लापता होने की प्राथमिकी स्थानीय थाने में दर्ज कराई और निजी नर्सिंग होम और अस्पताल संचालकों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। 12 नवंबर को उनका अधजला शव मधुबनी जिले के उड़न गांव में मिला। बुद्धिनाथ के परिवार वालों ने उसके साथ उसके हाथ पर अंगूठी, गले में चैन और पैर में मस्से से उनकी पहचान की। जानकारी के मुताबिक बुद्धिनाथ झा लगातार अपने वेब पोर्टल पर इलाके में चल रहे फर्जी नर्सिंग होम अस्पताल के बारे में खुलासा कर रहे थे। लोक शिकायत निवारण कानून और सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके बुद्धिनाथ ने इसी साल फरवरी में बेनीपट्टी धकजरी में अवैध रूप से संचालित 19 जांच घर का खुलासा किया था। प्रशासन ने ये जांच घर बंद करा दिए थे। पिछले साल दिसंबर में भी बुद्धिनाथ कोशिशों से 9 नर्सिंग होम और जांच घर बंद हुए थे। इसी को लेकर पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए जानते हैं। कि जेल गेट के बगल में एक आरएस हॉस्पिटल जहां पर बैठक होती है और उस बैठक में तय होता है कि इनको मरवा देना और उसके अध्यक्ष बनाने में यहाँ के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को, उसका भी नाम हम बोलेंगे, आप चिंता न करिए, मैं पप्पू यादव हूँ। आप गलतफहमी के शिकार यहाँ कोई मत न रहिएगा कि उनको अध्यक्ष बनाएगा। हम जानना चाहते हैं कि जब ये बैठक हुई, यहाँ की एक मजबूत जनप्रतिनिधि जिनको अध्यक्ष बनाने की बारी आई, तो नर्सिंग होम के अध्यक्ष बनाने की बारी किसी मुखिया या किसी प्रमुख या किसी विधायकों को क्यों आ गई? विधायक कौन दबंग आदमी है या ब्लॉक प्रमुख दबंग है या मुखिया दबंग है? और इस मर्डर में मुखिया या एमएलए या ब्लॉक प्रमुख की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं होती? हम उसकी भी जांच चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच चाहते हैं, इनके कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, जिससे प्रेम प्रसंग था उनकी भी कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं और साथ साथ लगातार फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ बुद्धिनाथ झा जिनकी शादी भी नहीं हुई, बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, मंझले भाई हैं, एक बड़े के बाद मंझले, मंझले के बाद छोटे, उनकी शादी नहीं हुई, तो कोई भी फादर, इनके पिता बनमनखी और मुरलीगंज में मेरे यहाँ कार्यरत थे, काम करते थे, तो मैं इनको वहां से भी जानता हूं। चूंकि पूर्णिया में एक टेंडम इतनी बड़ी घटना घटी और सुबह में हमको जानकारी मिली, तो एक टेंडम हमने जानकारी लेना शुरू किया कि ये घटना घटित हुई कैसे और क्यों हुई। तो ये जानकारी जब हम लिए, तो जब ये बात आई सोशल मीडिया पर और एसपी ने इस बात को प्रेम प्रसंग इतने दिनों के बाद लाए, तो मुझको लगता है कि नर्सिंग होम के सभी माफियाओं ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपया नीचे से ऊपर देने का काम किया है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। यहाँ के पुलिस प्रशासन पर इनके परिजन का, इनके मां का, इनकी बहन का, इनके पिता का, इनके भाई का विश्वास नहीं है। तो जब किसी भी कोई केस होता है और इसमें पार्टी बन जाए पदाधिकारी, पार्टी बन जाए सैया भेल कोतवाल, तो अब डर का है का? सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मैं डिटेल रखूंगा। यह परिवार
मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में जाके मिले और मुख्यमंत्री जी से सीबीआई की जांच की मांग करी। यदि मुख्यमंत्री जी इस पर सीबीआई इंक्वायरी पर नहीं खड़े उतरेंगे तो मैं चाहूंगा यदि इनका परिवार पीआईएल फाइल करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो एज ए भाई, एज ए मैन, मैं किसी भी परिस्थिति में इस परिवार के साथ तन मन धन सब चीज से पीआईएल में रहूंगा और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे लॉयर को ला करके इस केस को सीबीआई इंक्वायरी की मैं मांग करूंगा। बहुत क्लियर है, डाइवर नहीं होने देंगे, सरकमस्टांसेस आपको दिखाने होंगे। जब तक आप प्रेम प्रसंग के लिंकेज को, सरकमस्टांसेस को आप सामने नहीं लाते हैं और जिससे प्रेम प्रसंग की बात आप कर रहे हैं उस लेडीज के कॉल डिटेल को आप निकालिए, उस लेडीज के और डॉक्टर के कॉल डिटेल को निकालिए, डॉक्टर्स और लेडीज के आमने सामने आप